तो घर में एलोवेरा लगाना है, सुनने में तो लगता है कि भाई बहुत आसान काम है, और सच कहूं तो है भी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं, और अगर वो एक गलती हो गई ना तो सारी मेहनत बेकार। तो चलिए आज इसी पेंच को सुलझाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल सोचिए जरा, वो एक चीज क्या हो सकती है जो एक हरे भरे लहलहाते एलोवेरा की सबसे बड़ी दुश्मन है? क्योंकि देखिए, हमारा पूरा का पूरा प्लान इसी एक दुश्मन को हराने के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और वो दुश्मन है रूट रॉट। जी हाँ, जड़ों का गलना। या आप समझिए एक साइलेंट किलर है। चुपके से आता है, जड़ों पर हमला करता है और पौधे को अंदर से खोखला कर देता है। सच बताऊं तो एलोवेरा की दुनिया में इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ठीक है, पहले अपने दुश्मन को जरा समझ लेते हैं। अब देखिए, एलोवेरा वैसे तो बहुत ही मजबूत पौधा है, मतलब रेगिस्तान तक में जी लेता है ये। पर इसकी बस एक ही बड़ी कमजोरी है, और वो है जरूरत से ज्यादा नमी। बस थोड़ा सा भी ज्यादा पानी हुआ और हमारा दुश्मन रूट रॉट वही पनपने लगता है। तो अब मिशन बिल्कुल क्लियर है। आज हम जो भी करेंगे, मतलब गमला कैसा हो, मिट्टी कैसी बनेगी, पानी कब देना है, हर एक चीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा। मकसद ये है कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाए जहां रूट रॉट बेचारा जीत ही ना पाए, कोई चांस ही ना हो उसका। तो चलिए अपनी पहली डिफेंस लाइन खड़ी करते हैं, और ये है पौधे का अपना घर, यानी उसका गमला और उसकी मिट्टी। अगर ये दो चीजें सही हो गई ना, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो हम यहीं जीत गए। एक बढ़िया गमले में देखिए 3 बातें होनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 1 और सबसे जरूरी, उसके नीचे पानी निकलने के लिए एक अच्छा खासा छेद हो। दूसरा, गमला हो टेराकोटा यानी पकी मिट्टी का, या फिर सिरामिक का। और तीसरी बात, वो गहरा कम और चौड़ा ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एलो की जड़ें ना नीचे नहीं जाती, वो साइड में फैलती हैं। हमने टेराकोटा क्यों कहा? क्योंकि वो पोरस होता है, मतलब झरझरा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नीचे से ही नहीं, गमले की दीवारों से भी हल्की हल्की हवा और नमी पास होती रहती है। और ये खूबी मिट्टी को जल्दी सुखाने में बहुत मदद करती है। और मिट्टी जितनी जल्दी सूखेगी, रूट रॉट का खतरा उतना ही कम होगा। अच्छा जी, गमला तो हो गया। अब आते हैं मिट्टी पर, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो बाजार से कोई भी नॉर्मल पॉटिंग मिक्स उठा लाते हैं। अब दिक्कत यह है कि यह नॉर्मल मिक्सचर ना पानी को पकड़ कर रखता है, और ये तो सीधा सीधा हमारे दुश्मन रूट रॉट को दावत देने जैसा हो गया। तो हमें चाहिए कैक्टस या सकुलेंट के लिए बना खास मिक्स, जिसकी आदत ही होती है पानी को फौरन बाहर निकाल फेंकने की। और मान लीजिए ये खास मिक्स नहीं मिल रहा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम नमी के खिलाफ अपना खुद का किला तैयार कर सकते हैं, घर पे ही। बस 3 चीजें चाहिए, और वो भी बराबर बराबर। थोड़ी सी नॉर्मल पॉटिंग मिट्टी ले लीजिए, उसमें मिलाइए मोटी वाली रेत, और फिर परलाइट या प्यूमिस। बस ये जो मिक्सचर बनेगा ना, इसमें पानी 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। तो लीजिए, हमारा सेफ्टी शील्ड, मतलब हमारा गमला और मिट्टी एकदम रेडी है। अब टाइम है असली एक्शन का। चलिए अब देखते हैं कि एलोवेरा को उसके इस नए सेफ हाउस में कैसे सेट करना है। हाँ, पर रुकिए, लगाने से पहले हमें पौधे को भी तो तैयार करना होगा। सबसे पहले ये देखिए कि क्या मेन पौधे के आसपास छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं। इन्हें पप्स भी कहते हैं। अगर हैं तो उन्हें बहुत ही प्यार से धीरे धीरे मेन पौधे से अलग कर दीजिए। अब आता है एक बहुत ही जरूरी सवाल। जब आप ये पप्स अलग कर रहे थे या पौधे को पुरानी जगह से निकाल रहे थे, तो क्या कहीं पर कोई ताजा कट या जख्म बन गया है? इस सवाल का जवाब हाँ है या ना, इसी पर हमारा अगला स्टेप टिका है। और ये स्टेप शायद रूट रॉट को हराने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर जवाब हाँ है तो 1 मिनट रुकिए। पौधे को फौरन मिट्टी में मत लगाइए, उसे उठाइए और किसी सूखी छांव वाली जगह पर 1-2 दिन के लिए, मतलब 24 से 48 घंटे के लिए बस छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा? इससे उस जख्म के ऊपर एक सूखी पपड़ी जैसी बन जाएगी। इसे कैलस कहते हैं। ये कैलस एक शील्ड का काम करता है, जो सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पौधे के अंदर जाने से रोक देता है। तो जब हमारा पौधा बिल्कुल रेडी हो जाए, तो बस ये 4 सिंपल सी स्टेप्स हैं। सबसे पहले गमले में नीचे थोड़ी सी मिट्टी की लेयर बनाइए। फिर पौधे को पकड़कर बिल्कुल सेंटर में रखिए। इसके बाद चारों तरफ से मिट्टी भर दीजिए, लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि मिट्टी सिर्फ पत्तियों के बेस तक ही आए, उसके ऊपर नहीं। और आखिर में हल्के हाथ से मिट्टी को दबाकर पौधे को अपनी जगह पर फिक्स कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर 2 प्रो टिप्स भी सुन लीजिए। टिप नंबर 1, पत्तियों को कभी भी मिट्टी में मत दबा देना। अगर वो मिट्टी से टच हुई तो वहीं से गलना शुरू हो जाएंगी।
और टिप नंबर 2, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ना मिट्टी के ऊपर छोटी छोटी बजरी की एक परत बिछा सकते हैं। इससे पत्तियां गीली मिट्टी को छुएंगी ही नहीं। तो लीजिए, पौधा तो लग गया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब आता है हमारा फाइनल डिफेंसिव मूव, और ये शायद सबसे चौंकाने वाला स्टेप है जो हमें पहले हफ्ते में लेना है। अच्छा, सोचिए, कोई भी पौधा लगाने के बाद सबसे पहला काम क्या करने का मन करता है? यही ना कि चलो अब इसमें बढ़िया से पानी दे देते हैं। तो सवाल ये है, क्या आप पानी दे दें? नहीं, रुकिए, बस यही गलती नहीं करनी है, अभी बिल्कुल नहीं। नया पौधा लगाने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक उसे पानी नहीं देना है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 1 हफ्ते तक। ये 1 हफ्ता हम उसे क्यों दे रहे हैं? ताकि उसकी जड़ें, जो शिफ्टिंग में थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई होंगी, वो आराम से नए घर में सेटल हो जाएं, अपनी छोटी मोटी खरोंचें खुद ठीक कर लें। ये रूट रॉट के खिलाफ हमारा आखिरी और सबसे तगड़ा दाव है। तो इस 1 हफ्ते के वेटिंग पीरियड में गमले को रखना कहाँ है? ऐसी जगह जहां अच्छी रोशनी तो आती हो, पर सीधी चिलचिलाती धूप ना पड़े, जिसे हम कहते हैं ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट। इससे होगा ये कि पौधा बिना किसी टेंशन के आराम से अपने नए माहौल में ढल जाएगा। बस हो गया। अगर ये सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो किए गए हैं तो यकीन मानिए, रूट रॉट नाम का वो जो दुश्मन था ना, उसकी हार पक्की है और आपका एलोवेरा एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी के लिए अब पूरी तरह तैयार है। तो मतलब इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? वो बस इस एक लाइन में है कि जड़ों को गलने से बचाने के लिए पानी की निकासी का सही होना ही सबसे जरूरी कदम है। सीधी सी बात है, अगर पानी को बाहर निकलने का रास्ता मिलता रहेगा तो एलो का पौधा हमेशा खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो लीजिए, अब आपका एलोवेरा सेफ है। उसके सबसे बड़े दुश्मन से उसे बचा लिया गया है। अब जब उसकी नींव इतनी मजबूत हो गई है, तो सोचिए जरा, इसकी देखभाल और इसके अनगिनत फायदों के बारे में आगे और कितनी दिलचस्प बातें पता चल सकती हैं। ये सफर तो अभी बस शुरू हुआ है।